इंदौर पुलिस पर एक और गंभीर आरोप लगे हैं। स्क्रैप का काम करने वाले शख्स ने पुलिस आरक्षक पर 1 लाख की रिश्वत लेने और एसीपी पर जबरन सजा देने का आरोप लगाया है। व्यापारी के आरोप के बाद अब पुलिस के अधिकारी भी अपनी सफाई देने लगे हैं, साथ ही पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी शमशुद्दीन द्वारा स्क्रैप का काम किया जाता है। वहीं शमशुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक राजकुमार चौबे द्वारा लंबे समय से परेशान किया जा रहा था। आरक्षक के द्वारा स्क्रैप का धंधा अवैध बताते हुए लाखों रुपए की मांग की जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले आरक्षक राजकुमार के द्वारा 1 लाख रुपए भी ले लिए गए और कारखाने में लगे डीवीआर भी लेकर चले गए, जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी से की है। जिसके बाद फरियादी शमशुद्दीन और सुरेश को एसीपी तुषार सिंह ने पूछताछ करने के लिए ऑफिस बुलाया, मगर उल्टा उन्हें ही सजा देते हुए मुर्गा बना दिया गया। इसके अलावा भी फरियादी ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि एसीपी ने भी सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि वीडियो फुटेज और बयान के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये राजकुमार चौबे साहब के खिलाफ शिकायत है और पहले भी यहाँ पे हम आवेदन दे के जा चुके हैं और संतोष सिंह साहब के वहाँ भी आवेदन दिया है, उनसे भी मिले हैं, उनने भी आवेदन लेके रख लिया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और जब ये केस के लिए हमको वहाँ सवितागंज भेजा गया तो वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। क्या किया गया? भाई हमारे बयान के लिए बुलाया गया तो आप बोले कि आप झूठी शिकायत कर रहे हो, आपने कोई पैसा नहीं दिया 1 लाख रुपया, और उसके बाद हम दोनों को मुर्गा बनाया गया। किसने बनाया था मुर्गा? जो साहब ने बयान लिए तो ये सवितागंज तुषार सिंह साहब। अब क्या करेंगे आप लोग? आपका सर अब मैं ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो आप लोगों के पास इंसाफ मांगने आया था। आप भ्रष्टाचार को बचा रहे हो, हमारे को इंसाफ कौन देगा? हम तो आप लोगों के भरोसे हैं। अब मेरे शिकायत सर अवैध वसूली 1 लाख रुपए मैंने खुद ने दिया है जी। ये पैसा ये छोटा सा कारखाना चलाते हैं सावेर रोड पे सेक्टर डी में पटरी के पास। इनके वहाँ 4-5 महीने पहले भी गए और इनको डरा चमका के आए कि ये तुम अवैध पुलिसकर्मी राजकुमार चौबे। अच्छा, आप लोगों के जी आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी, क्या करेंगे? अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास एक ही रास्ता है सर, या तो जहर खा के मर जाए या बाल बच्चों सहित नर्मदा में जाके डूब जाए। इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इतनी शिकायत होने के बाद हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो अब क्या करेंगे? बाणगंगा थाना। ये एक जांच डीसीपी जोन 3 साहब द्वारा मुझे दी गई थी, जिस पर कि एक आरोप लगा था एक बाणगंगा के आरक्षक पर कि उनके द्वारा दिवाली के पूर्व कुछ एक कबाड़ी वाले के जो शॉप होती है वहाँ पे जाके कुछ अवैध पैसों की मांग की गई थी, जिसकी जांच के लिए उन सब के कथन लिए गए हैं, जिस पर उसके द्वारा बताया गया है कि उसने पैसे नहीं दिए, उसने अपने 2 मित्रों के माध्यम से पैसे दिलवाए हैं। प्रथम दृष्टया उन सब के कथन लिए जा रहे हैं और दोनों जो मित्र हैं उनके कथनों में विरोधाभास आ रहा है, जो कि जो मुख्य आवेदक हैं जिनका द्वारा शिकायत की गई उनको भी अवगत करवाया गया, उनके सामने ही सारी पूछताछ की गई है। अग्रिम और जांच जारी है, जिस पे अभी सारे पक्ष और जो भी उनके पास फुटेजेस या रिकॉर्डिंग्स हैं वो कलेक्ट करके जांच की जाएगी। सर, फरियादियों द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा जब जांच की गई उन्हें मुर्गा भी बनाया गया है, इसकी बात भी सामने फरियादियों द्वारा झूठ बोला जा रहा है। उनके द्वारा जो जिनके मुख्य फरियादी द्वारा जिनसे पैसे दिलवाने की बात कही गई है, तो दोनों के कथनों में संपूर्ण विरोधाभास है, जिसका पूरा रिकॉर्डिंग भी है और फरियादी के सामने ही वो पूरा काउंटर करवाया गया है, जिससे फरियादी को भी समझ में आ रहा है कि जो दोनों लोग पैसे देने की बात कह रहे हैं तो एक कुछ और कह रहा है और एक कुछ और कह रहा है, तो दोनों को वहाँ खड़ा रखा गया था और काफ़ी उनसे सघन पूछताछ की गई। अब जांच के बाद ही तय होगा कि फरियादी के आरोप में कितनी सच्चाई है। हालांकि अब पुलिस ही पुलिस के खिलाफ जांच करेगी, तो इसमें कितनी ईमानदारी बरती जाएगी यह देखना दिलचस्प होगा। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।